हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सी एस संदीप दयाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एफएलपी प्रोग्राम के अंदर। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न, जो पिछले कुछ दिन से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल स्टिक पैटर्न, एक होते हैं टू स्टिक पैटर्न और एक होते हैं थ्री स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तो मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज सिंगल स्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग वन स्टिक बोलते हैं, और एक टू स्टिक पैटर्न है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली है वन स्टिक कैंडल पे। देखिए, वन स्टिक कैंडल जो बनता है फ्रेंड्स, वो किस किस तरीके के बनते हैं और वो हमको कौन कौन सी चीज़ों का इंडिकेशन देते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चार्ट्स के अंदर है ना बहुत ताकत होती है। चार्ट्स को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, और चार्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही एक फ्यूचर प्रोडक्शन आपको दे देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मार्केट होता है वो फंडामेंटल और चार्ट्स दोनों के कॉम्बिनेशन पे चलता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म का व्यू लेना है तो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्गर टर्म हॉरिजॉन्टल में जाना है तो फिर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कभी चार्ट्स आगे चलते हैं, फंडामेंटल पीछे चलते हैं, कभी फंडामेंटल आगे चलते हैं तो चार्ट्स पीछे रह जाते हैं। हालांकि जनरली केसेस में चार्ट्स आगे चलते हैं, चार्ट्स को इंडिकेशन पहले आते हैं, फंडामेंटल तो उसका बाद में आता है। तो हम जो बात कर रहे हैं चार्ट्स में सिंगल स्टिक, और सिंगल स्टिक में देखिए एक पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किस तरीके का होता है। देखिए, ये आपका जो पैटर्न मैं आपको बना के देने वाला हूँ, देखिए ये पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं हैमर। बिल्कुल, हैमर का मतलब आप सब जानते हैं, हैमर यानी कि हथौड़ा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये होता है हमारा हैमर पैटर्न। और हैमर पैटर्न देखिए जब बनता है तो इम्पॉर्टेंट होती है इसकी जगह, ये किस जगह पे जाके बना है। तो ये जिस जगह पे जाके बनता है वही जगह आपके लिए ये देखने की होती है कि सर आपके पास अभी मार्केट में तेजी है या फिर मार्केट में मंदी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे हमें इसको शो करना चाहिए, किस जगह पे हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, तब जाके हमारे काम का होगा, अदरवाइज फिर ये हमारे काम का नहीं होगा। देखिए, तो ये जो हैमर पैटर्न आप देख रहे हैं इस तरीके से बनता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपके मार्केट में मंदी चल रही है ना, और डेली डेली आपके लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। इस तरीके से मार्केट आपका डाउनफॉल में यानी कि नीचे गिर रहा है। अब नीचे गिरते गिरते सर यहाँ पर एक बन जाता है आपका हैमर। देखिए, यहाँ पर आपका ये हैमर बन जाता है। तो ये अगर हैमर यहाँ पे बना है, और देखिए सिंगल स्टिक चार्ट में मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये स्टिक बनती है उस दिन आप कंफर्मेशन नहीं मान सकते। कंफर्मेशन आप तब मानेंगे जब अगले दिन ये चीज आपकी कंफर्म हो जाएगी। अब सर अगले दिन कैसे कंफर्म होगी, समझिए। ये मैंने आपके 4 दिन के कैंडल बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका डे 1, ये डे 2, 3 और ये आपका डे 4। तो 4 दिन की कैंडल आपके हो गए। अब देखिए 3 दिन से लगातार क्या है, मार्केट सर मंदी में चल रहा है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग में चल रहा है, और ये हैमर बना। और जैसे ही अगले दिन अगर आपको कोई इस तरीके की कैंडल नजर आए, ठीक है, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। वैसे मैं भी देखिए खुद ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, अभी मैं ऐसा ड्रॉ किया हुआ पूरा डायग्राम भी बनाऊंगा, है ना। देखिए अगले दिन इस तरह की कैंडल, तो कैंडल नंबर 5। तो अगर ये शेप आपका बने, इसका मतलब आप नीचे से होके अब कहाँ जा रहे हैं, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि तेजी का मोड अब आपका बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको इतनी बार बताया, वो ये कि आपको हर एक चार्ट कैंडल में आपको ये पता होना चाहिए कि सर आप एंटर कहाँ पे करेंगे और एग्जिट कहाँ पे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। देखिए, कोई शेयर है वो 100 रुपीज़ की रेंज में चलता है, 100 से 120 की रेंज में चलता है, तो सिंपल सी बात है, 100 में एंटर करो, 120 में एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट कमाओ। फिर से 100 आ जाए, फिर से 100 में एंट्री करो, 120 पे एग्जिट करो। लोग करते क्या है, 120 पे एंट्री करते हैं, 100 पे उसको एग्जिट कर जाते हैं। तो सर हमको ये काम नहीं करना है। देखिए, तो एंट्री कहाँ से बनती है, तो एंट्री बनती है यहाँ से। यानी कि ये जो हैमर वाले के दिन की कैंडल थी ना, इस दिन का टॉप जब निकल जाएगा, यानी कि ये लेवल जब निकल जाएगा, तो जब ये लेवल निकल जाएगा तब हम एंट्री करेंगे, और तब ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि अब आप तेजी के मार्केट में हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डे नंबर 6 का कैंडल कुछ ऐसा होना चाहिए,
और डे नंबर 7 का कैंडल ऐसा होना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये जरूरी ऐसा होगा पर ये एक्सपेक्टेशन है। और इसकी देखिए जो एक्यूरेसी है इस हैमर पैटर्न की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, तो ये होता है आपका कौन सा पैटर्न, ये बताया है मैंने आपको हैमर पैटर्न। बहुत काम का होता है हैमर पैटर्न, और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि इस पैटर्न को देख के काम करें। देखिए ये आपका एक हैमर पैटर्न आपको शायद कहीं नजर आ जाए चार्ट के अंदर, अगर आप देखने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, ये आपके पास, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे 3 कैंडल बनाए थे तो चौथे कैंडल बनाया तो चौथा ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखिए आप डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है आपको, 1 2 3, ये डाउन ट्रेंड हुआ। यहां से फिर आप आगे निकले, जब आप यहां से आगे निकलेंगे तो जैसे ही ये लेवल आप क्रॉस कर जाएंगे, ये हमारा एंट्री लेवल होगा। जैसे ही आप ये लेवल क्रॉस कर जाएंगे आप अपना सौदा ले लीजिए, यानी कि आप शेयर खरीद लीजिए। और शेयर खरीदने के बाद आप बड़े टारगेट का बिल्कुल इंतजार कीजिए, जो भी आपका एक एक्सपेक्टेड टारगेट है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप खरीदेंगे। और ध्यान रखिए ये जो कैंडल बनेगी ना, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। जैसे अगर मैं हमारे उस एग्जांपल में आपको बताऊं, देखिए ये आपका मैंने एंट्री लेवल बता दिया था। स्टॉप लॉस, जैसे अगर आपकी कैंडल इस तरह की बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी कैंडल बनी हुई है, तो आपका ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा लेवल है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर इस लेवल के नीचे हमारे शेयर का प्राइस आएगा तो हम उसको बेच के निकल जाएंगे, लॉस होता है तो हो जाए। ठीक है, और टारगेट होता है ऊपर का प्राइस। तो आप टारगेट जो ले सकते हैं वो टारगेट कितना ले सकते हैं, वो टारगेट इजीली आप एटलीस्ट अगले दिन की हाई के बराबर, यानी कि इस कैंडल से मिला के यहाँ तक का टारगेट आप इजीली इसमें ले सकते हैं। तो आपका जो गेन होगा वो लगभग ये एरिया, इतना प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे, है ना। यहाँ एंट्री लेंगे और लगभग यहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये हुआ हमारा हैमर पैटर्न, तो जो मंदी को खत्म करता है और हथौड़ा मार के मंदी खत्म करता है और फिर तेजी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका हैमर पैटर्न इस तरीके से खत्म होगा और इस तरीके से ऊपर चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए जगह से ही बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब अगला पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है हैंगिंग मैन, यानी कि लटका हुआ आदमी। जी सर, हैंगिंग मैन। ऐसे बहुत, अभी आप देखिएगा जब आपको अगला वीडियो मिलेगा तो उसके तो नाम भी आप जब सुनेंगे तो बड़े अजीब गरीब नाम लगेंगे, पर जब आप सुनेंगे तभी बात करेंगे हम। तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन से बात करेंगे ना तो एक ऐसा वो लगेगा आपको कि मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूँ या बच्चों को नई नई गाली देना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल देखिएगा आप, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए वो अगली क्लास में देखिएगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, बोले सर आपने अभी तो बनाया था, ये हैमर ही तो था। बेटा ये हैमर तो था जब ये नीचे था, अगर ये ऊपर चल जाएगा ना तो इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हैंगिंग मैन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आपका हैंगिंग, हालांकि हैंगिंग मैन देखिए जो होता है, मैं एक थोड़ा डिफरेंस आपको इसमें बताता हूँ। हैंगिंग मैन जो होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, ये आप बोल सकते हैं। जैसे अगर अपन एक हैंगिंग मैन यहाँ बनाना चाहें तो हैंगिंग मैन का क्या है, ये जो अपर पार्ट होता है ये थोड़ा छोटा होता है कंपेयर विद द हैमर। ये होता है आपका हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन सर हमको क्या बताता है, तो देखिए ये नाम लिख देता हूँ मैं, हैंगिंग मैन यानी कि लटका हुआ आदमी। अब सर ये जो आपका हैंगिंग मैन है ये किस तरीके से बनता है, देखिए ये हैमर का जस्ट अपोजिट है। ये आपका देखिए कौन सा पैटर्न चल रहा है सर, ये तो तेजी चल रही है। हाँ सर बिल्कुल ये तेजी चल रही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है हम लोग एक तेजी की मार्केट में एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ जाके बन जाता है आपका एक हैमर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। तो अगर इस तरह का पैटर्न अगर आप उसको जस्ट उल्टा करके देखेंगे तो आपको काफी कुछ हैमर की याद दिलाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से बनता है यहाँ पे, अगर ये पैटर्न यहाँ बन जाता है तो फिर इसका कंफर्मेशन कब होगा सर, अगले दिन होगा। अब अगले दिन कब, जब आपकी अगले दिन की कैंडल कुछ इस तरह की बन रही होगी जब, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपका जो मार्केट है, या अगर ये कोई शेयर का पैटर्न है तो अब शेयर मंदी में है, यानी कि अब वो शेयर नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप कहाँ पर शॉर्ट करेंगे, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट करेंगे जैसे ही ये लो, जो आपका हैंगिंग मैन है ना, उस हैंगिंग मैन वाले लो को जैसे ही ये तोड़ेगा, तो जैसे ही ये तोड़ेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे। और जब आप यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करेंगे
तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन का कैंडल जो होगा वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, इतना गेन आपको इसमें मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। ध्यान रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंगल पैटर्न तभी कंफर्म माने जाते हैं जबकि अगले दिन की इनकी स्टिक तैयार हो जाती है। ठीक है, देखिए ये आपको हैंगिंग मैन नजर आएगा, अगर आप देखें इसको तो नजर आया। देखिए ये रहा आपका हैंगिंग मैन, इस तरीके से देखिए ऊपर लटका हुआ, और इसका ऊपर का पार्ट थोड़ा छोटा है, हैमर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आपको वैसे चार्ट में कि बुलिश एंगल्फिंग नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। एक होगा उसमें बुलिश हरामी, एक होगा उसमें बियरिश हरामी। तो कल के पैटर्न के नाम मैंने आपको आज ही बता दिया। यस, हरामी पैटर्न, सॉरी टू से बट दैट इज द क्लियर वर्ड। एनीवेज, तो ये बन गया सर हैंगिंग मैन और ये बन गया हमारा हैमर का पैटर्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं अगला पैटर्न। तो अभी मैंने आपको कौन कौन से सिखाया है? मैंने आपको सबसे पहले सिखाया हैमर, फिर मैंने आपको सिखाया कौन सा, हैंगिंग मैन। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं शूटिंग स्टार। देखिए शूटिंग स्टार कैसे बनता है और एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। ठीक है, तो जो रिलेशन आपका हैंगिंग मैन में था और हैमर में था, कुछ वैसा ही रिलेशन आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में देखने को नजर आएगा। तो अगला जो मेरा पैटर्न है, चलिए पहले शूटिंग स्टार बताता हूँ, फिर आपको इन्वर्टेड हैमर बता दूंगा मैं। देखो बच्चों, ये बनता है आपका, चलिए मैं बच्चों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत सी पड़ गई है क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, तो मे भी पॉसिबल आप में से कुछ हो सकता है मेरे बराबर हो, कुछ मुझसे छोटे हों, कुछ बड़े हों, तो सॉरी। देखिए ये बनता है सर आपका शूटिंग स्टार, इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब ये जो शूटिंग स्टार आप बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस जगह पे पैटर्न बना है। जिस जगह पे बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये होता है आपका शूटिंग स्टार। अब से ये किस जगह पे बना है, पहली बात तो ये किसका पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ, ये मंदी का पैटर्न है, यानी कि आपको मंदी करवाएगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये पैटर्न आपका था ना यहाँ पे, तो अगर अब हम इसी पैटर्न को, चलिए इसको बना लेंगे, फिर हमारे रिवीजन में काम आ जाएगा ये पैटर्न, तो इसको हम बना लेने देता हूँ, मैं आगे बनाता हूँ आपको। देखिए ये आपका पैटर्न, तेजी वाला पैटर्न, चलिए 2 में से करूँ 3 में से कर दें। लो जी सर, ये यहाँ बनेगा आपका एक शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि कंटिन्यू क्या था, कंटिन्यू हमारे पास 3 पैटर्न तो थे फ्रेंड्स तेजी के। ठीक है, और 3 पैटर्न तेजी होने के बाद, ये 3 पैटर्न तेजी के थे 1 2 एंड 3, ये 3 पैटर्न तो थे तेजी के, और उसके बाद बन गया यहाँ पर एक स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक्चुअल में जापानीज पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि ऊपर से एक टूटता हुआ तारा है जिसके पीछे पूंछ लगी हुई है, दैट इज द शूटिंग स्टार मीनिंग। तो देखिए अब अगर हमारे उस चार्ट के अंदर हम देखें तो शूटिंग स्टार आपको नजर आएगा। देखिए लो जी, ये रहा सर आपका शूटिंग स्टार, सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, इस तरीके से बनता है। देखिए शूटिंग स्टार, आप देखिए पैटर्न समझिए, मार्केट आपका तेजी के अंदर था, फिर एक ये शूटिंग स्टार बना, एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग होती है। तो गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है सर, गैप अप ओपनिंग का मतलब होता है 100 रुपीज़ का शेयर कल बंद हुआ, आज खुला तो 110 पे, इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। लेकिन अगर वो कल 90 रुपये को खुलता तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो जब ये गैप अप ओपनिंग होती है, इस तरीके से आपका शूटिंग स्टार बन जाता है ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से शूटिंग स्टार बनता है, और इसके बाद जब इसका लो तोड़ेगा तो इधर आपको क्या देगा, ये देगा आपको मंदी का टारगेट, मंदी के नए पैटर्न। तो ये होता है हमारा पैटर्न नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज़ है ना, इसको एक्चुअल में हम लोग है ना इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्टेड हैमर, जैसे आप देखिए ये आपका एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर भी बच्चों सॉरी फ्रेंड्स, तो ये आपका एक पैटर्न चल रहा है, और ये पैटर्न चल रहा है सर मंदी का, कैंडल नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मंदी का पैटर्न चल रहा है, और यहाँ पर एक आपका इस तरीके से बनता है। देखिए
ये बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं ये है आपका इन्वर्टेड हैमर, यानी कि उल्टा हैमर। कन्फर्मेशन कब होगा, जब अगले दिन की जो कैंडल है वो इस तरीके से अगर बन जाती है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि अब तेजी बनेगी, और अब आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगले दिन इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है। चलिए, तो हैमर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद उसमें इन्वर्टेड हैमर है या नहीं है। लेट मी चेक, नहीं इसमें नहीं है, कोई बात, इसमें हैमर है, पर इन्वर्टेड हैमर भी आपका इसी तरीके से काम करता है, बस नीचे नीचे जाके वो बन जाता है वहां पे। जैसे यहाँ पर हैमर बना ना, ऐसे अगर उल्टा हैमर बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और सिंगल में मैंने आपको हैंगिंग मैन सिखा दिया, हैमर सिखा दिया, शूटिंग स्टार हो गया सर, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ठीक है सर। ये चलिए मिल गया आपका, हैमर भी मिल गया, हैंगिंग मैन भी मिल गया, ठीक है। डार्क क्लाउड तो आपके काम का है नहीं इतना वैसे, फाइन। एनीवेज, अब मैं आपको सिखाऊंगा सर थोड़े से डॉजी पैटर्न में आपको सिखाता हूँ। देखिए डॉजी पैटर्न जब आप सीखेंगे तो ये डॉजी पैटर्न बड़े काम का है। देखिए डॉजी पैटर्न किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। डॉजी पैटर्न भी क्या एक तरह की मंदी का जो साइन है वो हमको दिखाता है। देखिए डॉजी पैटर्न कैसा होता है। ग्रीव स्टोन डॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। डॉजी वैसे अपने आप में 4 तरह की है। देखिए क्या ये हैमर है क्या? नहीं सर ये हैमर नहीं है, क्योंकि हैमर थोड़ा बड़ा होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे का जो पार्ट बना है ये बहुत ही इसका छोटा बना है। देखिए इसका मीनिंग समझिए, एक्चुअली में इस चार्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। पैटर्न कौन सा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात तो हम पढ़ रहे हैं ग्रीव स्टोन आपका डॉजी। और ग्रीव स्टोन डॉजी किस तरीके से बनता है इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये होता है कि आप एक्चुअल में दिन के दौरान आप ऊपर तो गए लेकिन ऊपर आप टिक नहीं पाए। फाइनली आपकी जो क्लोजिंग है वो कहाँ हुई, वो नीचे आके आपकी क्लोजिंग होती है ना। जैसे आप मान के चलिए कि 100 के बाद आप ऊपर 115 तक गए, लेकिन 115 पे जाके वापस वो 100 के आसपास ही बंद हो गए, यानी कि जहाँ खुले थे उसके आसपास ही बंद हुए। तो दिन भर की जो तेजी थी वाइट आउट होगी, सब खत्म हो गई। 100 खुले, 115 तक गए, 115 से वापस नीचे आए, 100 तक आए, वो सब किया धरा सब बराबर हो गया। तो दैट इज द ग्रीव स्टोन पैटर्न। देखिए ग्रीव स्टोन पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। देखिए आपका ये आपका ग्रीव स्टोन पैटर्न देखिए किस तरीके से काम करता है। एक्चुअल में जो आपका मार्केट है ये मार्केट, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मार्केट है ये एक अप ट्रेंड मार्केट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मार्केट हमारा जो है वो तेजी में चल रहा है और कहीं ना कहीं टॉप पे जाके ये ग्रीव स्टोन बन जाता है। देखिए जब ये ग्रीव स्टोन बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि अब जैसे कि मैंने आपको बोला कन्फर्मेशन तो अगले दिन होगा। तो अब जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट अब कहाँ आने वाला है, मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है। ध्यान रखिएगा ये आपको शूटिंग स्टार की तरह भी नजर आ सकता है, पर मैं फिर बता दूं शूटिंग स्टार और ग्रीव स्टोन में फर्क होता है। ग्रीव स्टोन बहुत बारीक होता है, छोटा सा। जो नीचे वाला पार्ट है ना, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बहुत छोटा है इसमें, जबकि अगर आप उसमें देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा होता है। देखिए उसमें नीचे का पार्ट देखिए बड़ा है यहाँ पे, जबकि इसमें आपके नीचे का पार्ट बहुत छोटा होता है। तो मैंने क्या है फिर भी आपको दिखे इसलिए बना रखा है, अदरवाइज तो पता ही ऐसे ही बन जाता है कई बार। ये ऐसे, ये इस तरीके से बन जाता है ग्रीव स्टोन पैटर्न, ठीक है। तो आपको नजर आया एक्चुअली इसलिए मैंने उसको थोड़ा मोटा कर दिया, अदरवाइज वो बहुत बारीक होता है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर ये पैटर्न नजर आएगा फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये रहा पैटर्न आपका। आप खुले ऊपर गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद आप अल्टीमेटली नीचे आके अगर बंद हो जाते हैं, इसका मतलब ऊपर माहौल सही नहीं है। ये पैटर्न जब एप्लीकेबल होता है तो कौन कौन सी कंडीशन आपको देखनी पड़ती है, देखिए आपको नजर आएगा। एक सबसे पहली बात तो मार्केट किस में था सर, मार्केट था हमारा अप ट्रेंड के अंदर, है ना, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। नंबर 2 आपका लॉन्ग अपर शेडो है। ये जो शेडो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग अपर शेडो। मैं आपको दिखाऊं इसमें, ये वाली जो शेडो है ना, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग अपर शेडो, यानी कि ऊपर की जो शेडो है वो बहुत लंबी है। स्मॉल टू नो लोअर शेडो, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है बहुत ही छोटा है। एंड क्लोज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज ओपन, यानी कि जहां सर आप खुले थे लगभग वहीं पे आके आपने क्या कर दिया, वहीं पे आके आपने कर दिया क्लोज। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, 100 में खुले और 100 में खुलने के बाद ऊपर गए, 110 115 गए, वापस 100 या 101 के आसपास बंद हो गए, ठीक है। तो ये तो होती 4 चीजें।
देन ये ध्यान रखिए, notice how the market was in uptrend until the Greystone doji form and then what happened, it went down। बिल्कुल देखिए बताना चाह रहा है आपको सर कि जब यहाँ ऊपर ये ग्रीनस्टोन डॉजी बन गया तो उसके नीचे अगर आप देखें तो उसके नीचे मार्केट की क्या हालत हुई है, किस तरीके से हालत इसकी हुई है। अब अगर इस पैटर्न को आप उल्टा कर देंगे ना तो बन जाएगा आपका ड्रैगन फ्लाई। जी हाँ, तो ड्रैगन फ्लाई किस तरीके से होता है देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका ड्रैगन फ्लाई। देखिए ये होता है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। नाम बड़े इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आता है इसके अंदर। ड्रैगन फ्लाई, देखिए ड्रैगन फ्लाई की भी हम लोग बात करेंगे कि ड्रैगन फ्लाई बड़े काम का होता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो जो काम आपका बेसिकली हमने लास्ट पैटर्न जो पढ़ा ग्रीनस्टोन डॉजी, तो आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो होता है वो जस्ट उसका रिवर्सल होता है, उसका उल्टा काम करता है, जो मैं आपको आगे अभी चार्ट में समझाऊंगा। एक चीज़ देखिए आपके काम की, और जब आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है पढ़ने के, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर आप किसी तरह की जैसे कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अलग से वीडियो और देंगे उसका, एक NISM। तो जो आपका NISM है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट है, वो टाइम टू टाइम आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, जिनकी वैलिडिटी लगभग 5-5 साल होती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1500 के आसपास एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्लास करने के बाद आप उन सर्टिफिकेट को बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ध्यान रखिए वो सर्टिफिकेट जब आप अपने बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर में जाएंगे तो बैंकिंग के जॉब्स, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स जो हैं वो आजकल ब्रोकरेज का काम भी करते हैं, तो वहाँ भी काम आते हैं। इसके अलावा अदर करिकुलम में वो बहुत काम आते हैं। आप अगर MBA करेंगे तो उसमें बड़े काम का आएगा, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स को आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत काम कीजिए सर, लगभग 1500 रुपये में आपको NISM सर्टिफिकेट दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। चलिए, तो ये ड्रैगन फ्लाई की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ड्रैगन फ्लाई का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं अगली क्लास में उसको डिटेल में फिर बता दूंगा आपको, क्योंकि अच्छा चार्ट है वो ड्रैगन फ्लाई का। देखिए ये वाला चार्ट है जिसको मैं अगली क्लास में आपको फिर समझाऊंगा, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। देखिए ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ बन रही, देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा था हमारे पास, ये डाउन ट्रेंड, ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डॉजी यहाँ बनी इस जगह पे, नहीं नजर आ रही तो मैं बड़ा कर दूं थोड़ा इसको। देखिए ये आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी ये यहाँ बना, और इसके बाद आप देखिए मार्केट अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि आता है नीचे एक ड्रैगन फ्लाई बनता है, और एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी के बाद फिर वो ऊपर उड़ने की तरफ जाता है। ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोलते हैं इस पैटर्न को हम लोग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत कामयाब है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिए आप, चाहे ड्रैगन फ्लाई हो चाहे ऊपर वो ग्रीन स्टोन खड़ा हो, देखो वहाँ पर वो ग्रीन स्टोन वो मार्केट को नीचे ले आता है। ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से बनता है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट था, और जहां ये ड्रैगन फ्लाई बना, कंफर्मेशन कब होगा सर, कंफर्मेशन होगा उसके अगले दिन पे, है ना। तो इसको मैं डिटेल में आपको और बता दूंगा आगे। चलिए, तो आज के लिए इस क्लास को मैं भी यही वाइंड अप कर रहा हूँ। छोटी छोटी क्लास हम देंगे और एक आध चार्ट पैटर्न क्लास, और फिर मैं आपको और भी अच्छी चीज सर बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बट ठीक है जितना 20-25 डेज में मैं आपको बता पाऊंगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छी से अच्छी चीज मैं इन क्लासेस में प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल।